फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटल मेस्ट्रो। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है डेंटल केरीज। बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ी क्वेरी है सबकी डेंटल केरीज के ऊपर। तो आज मैं आपको डेंटल केरीज के बारे में कुछ बेसिक समझाने वाली हूँ, तो आप ध्यान से मेरी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। शायद आपके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी क्वेरीज कंप्लीट हो जाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। डेंटल केरीज कोई हवा नहीं है, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत बार क्लिनिक पे ये चीज ऑब्जर्व की है कि जो पेशेंट्स आते हैं वो, अरे मेरी दांत में है ना बहुत बड़ी एक काला डॉट है, काला स्पॉट है, कहीं कैंसर तो नहीं है, कहीं ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं मेरा दांत कीड़ा खा तो नहीं जाएगा, या मतलब बहुत सारे अजीब अजीब से क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन डेंटल केरीज कोई कीड़ा, ऐसे कोई कीड़ा नहीं होता। होता क्या है कि जो डेंटल केरीज है वो ये कह सकते हैं कि कोई भी हमारे दांत में कैविटी हो गई है। मींस कैविटी मींस क्या होता है, डेंटल केरीज की वजह से दांत में जो सड़न हो गई है, जिसकी वजह से छेद बन गया है, जिसकी वजह से वहां खाना अटकता है, उस चीज को हम डेंटल केरीज बोलते हैं। इट इज अ डेंटल कैविटी, नॉट एग्जैक्टली वी कैन से कि कोई कीड़ा है। बहुत से पेशेंट ऐसे बोलते हैं, अरे मैंने देखा है कीड़ा चल रहा था, अरे मैंने उसको देखा, उसने हमें कीड़ा निकाल के दिखाया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत बार कोई प्लांट देखा आपने, तो उसमें उसकी पत्ती गली हुई होती है, या फिर कोई खाना रखा हुआ है वो सड़ गया होता है, तो उसमें वहां बैक्टीरियाज या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसको सड़ा दिया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वही कीड़ा है ना। तो वो चीज सड़ चुकी है। इसी तरीके से हमारा जो दांत है वो सड़ जाता है। मीन्स वहां कंटिन्यू खाना रुका, बैक्टीरिया का अटैक हुआ, जिसकी वजह से उसने दांत को सड़ा दिया, उस पार्ट को डैमेज कर दिया। तो बेसिकली डेंटल केरीज क्या है, वो दांत का जो पार्ट खाली हो चुका है, खराब हो चुका है, उसको पूरा खा लिया है कीड़े ने, उसको हम डेंटल केरीज बोलते हैं, डेंटल कैविटी बोलते हैं। ना कि ऐसा होता है कि बहुत बार पेशेंट बोलता भी है, हमारे क्लिनिक पे आया, उसने ट्रीटमेंट कराया, फिर बोला कि अरे मुझे दिखा तो दो कि कीड़ा कहाँ है। फिर हमें समझ में नहीं आता हम बोले क्या, क्योंकि कोई ऐसा कीड़ा तो नहीं होता ना। हम तो उसको क्लीन करके प्रॉपर वहां पे उसकी फिलिंग कर देते हैं, बस वही हमारा ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अब पेशेंट की क्वेरी कैसे कंप्लीट करें कि कीड़ा दिखा दो। कीड़ा तो ऐसा नहीं होता ना, वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपको माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। चलिए मैं आपको इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन बताती हूँ कि डेंटल केरीज इज ए माइक्रोबियल डिसीज ऑफ द कैल्सिफाइड टिश्यू ऑफ द टीथ characterized by demineralization of the inorganic portion and destruction of the organic substances of the teeth। ये हमारे डेंटल स्टूडेंट्स को तो समझ में आ गई होगी, लेकिन आप लोगों को नहीं समझ में आई होगी। इसमें देखिए बेसिकली होता क्या है, डेंटल केरीज में क्या होता है कि कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारे दांत के जो मिनरल कंटेंट है, आपने सुना ही होगा कि कैल्शियम से बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो क्या होता है, जो मिनरल कंटेंट है उसको तो वो खत्म कर देता है, मतलब डीमिनरलाइज होने लगता है, और जो हमारा ऑर्गेनिक पार्ट है वो खराब होने लगता है। तो वो हमारी डेंटल केरीज होती है। अब मैं बताती हूँ कि आपको डेंटल केरीज किन किन कारणों की वजह से हो सकती है, मतलब उसके ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे दांत सड़ जाते हैं या फिर वहां पे कैविटी होने लगती है। कंटिन्यूस फूड लॉन्चमेंट, ठीक है, हमने प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं की हुई है, कहीं पर भी खाना रुक रहा है, कहीं पर कुछ भी खा लिया, कभी भी खा लिया, कोई ब्रशिंग नहीं, कोई अच्छे से हमने हाइजीन मेंटेन नहीं कर रखी है, प्रॉपर टूथ ब्रशिंग नहीं करते हैं, प्रॉपर फ्लॉसिंग नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से हमें डेंटल केरीज हो जाती है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि टूथ ब्रशिंग से जो हमारे मुंह में खाना रुका हुआ है, या फिर गंदगी जमा हो रही है, या कुछ भी चीज ऐसी चीज रुक रही है, वो हमारी क्लीन हो जाती है। और हम प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करेंगे तो वहां वो कंटिन्यूस रुकी रहेगी और सड़न करती रहेगी। या हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा हम स्टिकी चीजें लेते हैं। नॉर्मली पेशेंट्स ये कहते हैं कि बच्चा हमारा चॉकलेट ज्यादा खाता है, जिसकी वजह से मेरे बच्चे के दांत खराब हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि चॉकलेट खाना गलत है या फिर चॉकलेट की वजह से हो रहे हैं। गलत है कि जो स्टिकी चॉकलेट है वो वहां ज्यादा टाइम तक चिपकी रही। जब यदि बच्चे ने चॉकलेट खाई, उसके बाद एक रिंस करवा दीजिए आप, या फिर ज्यादा से ज्यादा आप इतना भी ज्यादा कॉन्शियस है तो एक बार ब्रश करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर उस कंडीशन में भी डेंटल केरीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जिनके टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं। क्योंकि क्या होता है, वहां खाना रुकने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, क्लीनिंग प्रॉपर हो नहीं पाती, उसकी वजह से भी वहां डेंटल केरीज हो जाती है। या फिर कोई पेशेंट के रिटेनर्स लगे हुए हैं, जैसे बहुत सारे फंक्शनल अप्लायंसेज, नॉन फंक्शनल अप्लायंसेज, ये सब पेशेंट जो पहनते हैं ऑर्थो ट्रीटमेंट के बाद रिटेनर्स होते हैं, या फिर किसी ने डेंचर लगा रखे हैं, पार्शियल डेंचर, उस कंडीशन में भी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से खाना कंटिन्यू रुकता रहता है और वहां पर डेंटल केरीज हो जाती है।
या फिर ये भी हो सकता है कि किसी पेशेंट के मुंह में स्लाइवरी फ्लो ठीक ना हो, उसकी वजह से भी डेंटल केरीज के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आई जस्ट होप कि आपको मेरी इस वीडियो से ये चीज समझ में आई होगी कि डेंटल केरीज क्या है। बेसिकली मतलब ये कोई ऐसा कीड़ा नहीं है, उस कीड़े के द्वारा की गई सड़न। और ऐसा भी नहीं है कि डेंटल केरीज सिर्फ एक ही दिन में हो जाती है, इसके लिए प्रॉपर टाइम हो सकता है। इनिशियली थोड़ा थोड़ा खाना फंसता हो, आपने अवॉइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्टार्टिंग में ही खाना फंस रहा है, कोई दिक्कत कर रहा है, हमें ब्लैक स्पॉट्स दिखे, तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही हमें देखकर बता सकते हैं कि ये जो खाना रुक रहा है वहां पर फिलिंग की जरूरत है या नहीं, या फिर ब्रशिंग से ठीक हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो कैविटी है वो थोड़ी बड़ी होने लगती है, कंटिन्यू फूड लॉन्चमेंट होता है, वो बढ़ते बढ़ते काफी डीप हो जाती है। तो हमें उस चीज पे ध्यान रखना है कि अपने डॉक्टर को जरूर बताएं कि यहाँ कंटिन्यू खाना रुक रहा है, मुझे ये दिक्कत हो रही है, ताकि वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं सॉर्ट आउट हो जाए। तो गाइज आपकी ये क्वेरी कंप्लीट हुई होगी। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल केरीज बताने वाली हूँ। डेंटल केरीज है वो कहाँ कहाँ हो सकती है, उसको क्या क्या बोलते हैं, किस किस के हो सकती है, किस किस सरफेस पे हो सकती है, तो उस बारे में जानने के लिए वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। Thank you for watching my video and don't forget to like, subscribe and share. Bye bye. Take care.